10 ऐसी चीजें जिसने मेरी लाइफ ड्रास्टिकली इंप्रूव कर दी और आपकी भी जरूर करेंगी। चलो उनको गौर से देखते हैं। एलॉन मस्क ने एक बार कहा था कि इट्स मोर अबाउट बीइंग प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव दैन बीइंग जस्ट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क करना ठीक है, बट अगर डायरेक्शन सही नहीं है, अगर इफेक्टिव नहीं है, अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो टोटली वेस्ट है। सो धीरे धीरे मैंने भी अपनी गैलरी में, अपने स्टॉक में कुछ ऐसी चीजें ऐड की जिसने मेरी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ा दी और काम में को करने का तरीका नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। और ये आपके काम भी जरूर आएंगे। पहला, ये आईपैड। मैं इसके बारे में ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत काम आता है। ये मेरे लिए, मैं इसमें जैसे होता है ना कि इसके लिए मैंने पेन भी ले रखा है, मैं इस पर अपने शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ। इसके लिए मान लो जैसे कि मुझे कोई टाइमर सेट करना हो तो टाइमर मुझे बड़ा सा बिल्कुल दिखता है, काम करने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। मान लो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहा हूँ मैं, मान लो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हूँ, मुझे फटाफट कोई आइडिया आया तो पेन पेपर ढूंढने में बहुत वक्त चला जाता है। मेरे साथ हमेशा आईपैड और उसका ये पेन रहता है, मैं फटाफट नोट्स में जाके नोट्स बनाना शुरू कर देता हूँ। इसी पे मेरे सारे नोट्स, रिमाइंडर, कैलेंडर, जो भी चीजें मैं करने वाला हूँ सारी चीजें स्टोर रहती है। तो ये याद रखो, ये मेरे लिए वन पैक पूरा मशीन है जिससे मैं सारी काम को बहुत इजी तरीके से कर पाता हूँ। सेकंड वन, दिस बॉस चेयर। इसके बारे में मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं ना जो काफी ज्यादा चेयर पे बैठता है। मतलब मेरा कोई भी काम बेड पे नहीं होता है, वेदर आई एम इन ऑफिस, वेदर आई एम एट होम, मैं सारे काम चेयर पे करता हूँ। मतलब ऑन एन एवरेज मैं 7 से 8 घंटे चेयर पे हमेशा बैठता हूँ। पहले मैं इसको काफी इग्नोर करता था कि क्या करना बॉस चेयर, क्या फायदा शो ऑफ, बट ये शो ऑफ नहीं है, काफी रिलैक्स होता है। इसके पोजीशन को मैं खींचकर पीछे में लेट सकता हूँ, थोड़ा सा इजी में बैठ सकता हूँ। कुशन काफी सॉफ्ट है इसके, काफी अच्छे से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसको इजिली एडजस्ट करना और काम इजी करना काफी आसान हो जाता है। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है कि जरूर कीजिए यूज, इसको बहुत हेल्प करेगा आपका। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा जो मैं पर्सनली बताना चाहूंगा कि मैं जब कभी कभी खाना खाता हूँ ना दोपहर का, तो मुझे थोड़ी सी नींद आती है और मैं चुपके से 15 से 20 मिनट का नैप इसको नीचे करके ले लेता हूँ। बहुत एक्टिव फील करता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तीसरा, ये सिंपल स्पोर्ट्स वॉच। यस, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्मार्ट वॉच यूज नहीं करता हूँ, नो, क्योंकि मेरे लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मेरे सारे वीडियोस को देख पाते हो कि मैं टाइम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी सुबह के 7, 8 या 9 ऐसी कुछ नहीं, 8:30 हो रहे हैं, ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है और मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ हार्ड टास्क को पहले करना, कोई भी चीजें हैं इसको टाइम मैनेज वे में कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं इस वॉच को हमेशा अपने हाथों से लगा के रखता हूँ, चाहे जिम कर रहा हूँ, चाहे खाना खा रहा हूँ, चाहे वॉशरूम में हूँ, कहीं भी। और ऑनेस्टली मैंने स्मार्ट वॉच लेने की कोशिश की, बट मुझे उसका बेनिफिट समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कैलोरी ट्रैकिंग ये सभी सब मैं फोन से कर सकता हूँ, मतलब कुछ यूनिक नहीं लगा कि मुझे वो लेने को वर्थ इट लगा 3-4-5 रुपए लगाने में। दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि अभी सिंपल यही रखते हैं, जब मुझे स्मार्ट वॉच समझ में आ जाएगा देन आई विल बाय दैट। मतलब ये देखो ना, वेरी इजी मेंटेनेंस, कभी गिर गया, पानी में चला गया, वाटर प्रूफ है। और ये SKMEI का है, इसका ले सकते हो आप, मैक्सिमा का ले सकते हो, आप सोनाटा का ले सकते हो, बहुत सारे आते हैं। काफी इजी मेंटेनेंस है, मतलब कोई है ही नहीं, बस लगाओ और यूज करो। 6 महीने 1 साल चल गया, यू कैन रिप्लेस इट बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है। फोर्थ वन, ये व्हाइट एंड ब्लू बोर्ड। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप इतना एक्टिव कैसे रहते हो, तो ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मैं इसको अपने आंखों के सामने रखता हूँ। इस पे मैंने सारे पर्सनल क्यूट्स लिख रखे हैं जो कि अभी इस साइड में है, जैसे कि पास्ट इज द एनिमी, आई नो नथिंग, लव द बोर्डम, सेल्स मतलब गुड क्वेश्चंस पूछना, जो चीज तुम्हें मार नहीं सकती वो तुम्हें और स्ट्रांग बनाएगी। ऐसी सी चीजें मुझे मोटिवेट करती, क्योंकि एक इंसान हूं मैं भी डाउन फील करता हूँ। तो मैं जब भी ये देखता हूँ मुझे चार्ज अप फील होता है, लगता है कि यस फिर से मैं कर सकता हूँ। और जब ब्लू बोर्ड की बात हो, ब्लू बोर्ड में सारे अपने शेड्यूल्स लिखता हूँ, अपने डाइट प्लानिंग लिखता हूँ, अपने वर्कआउट प्लान्स लिखता हूँ, अपने दिन का शेड्यूल लिखता हूँ, मार्केट से क्या लाना है, एवरीथिंग इज रिटन इन द प्रॉपर वे। क्योंकि मैं मानता हूँ ना, दिमाग को खाली रखना चाहिए। दिमाग का यूज ये नहीं होता कि रटने के लिए और उन चीजों से भर लेने के लिए जिसकी जरूरत नहीं है। दिमाग का यूज करना चाहिए थिंकिंग में, आइडियाज में, प्लानिंग में, जिसके लिए ये इवॉल्व हुआ है। और एक चीज मैं इंश्योर करता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये मेरे एकदम आंखों के सामने रहते हैं, आंखों के सामने, क्योंकि मैं चाहता हूं बेड के सामने मुझे दिखे, सोते हुए भी दिखे, बैठते हुए भी दिखे, जब भी मैं डाउन फील करूं तब ये दिखे, ताकि मैं जब भी कुछ रुका हुआ फील करूं, आई टेक अगेन चार्ज फॉर माई सेल्फ। फिफ्थ वन, एक फिजिकल कैलेंडर। मैं ना एक थोड़ा ओल्ड स्कूल का ही हूँ, तो मुझे काटना जो डेट हो चुका है कंप्लीट, जो चीज़ मैंने कुछ अचीव कर लिया, किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, फैमिली फंक्शन है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है याद रखना ज़रूरी है, जिसको अपने दिमाग पे नहीं जोर डाल सकता हूँ, मैं फिजिकल कैलेंडर में लिखता हूँ। और जब चीज़ें हो जाती हैं तो टिक या क्रॉस करता रहता हूँ। मतलब अगर आपने मेरे से मेरा फिजिकल कैलेंडर ले लिया तो मैं एक गजनी बन जाऊंगा, जो नहीं बनूंगा।
तरीके हैं, फ़ोन भी है, आईपैड भी है, बट स्टिल मेरे को बहुत अच्छा सा फील होता है, एक लगता है कि ये आज कुछ काम हुआ या इस महीने कुछ अच्छा सा मैंने अचीव किया, और मैं ऐसा इसलिए इसको यूज़ करता हूँ। फिजिकल होने का फील ही अलग है। फिजिकल बुक्स पढ़ना इंस्टेड ऑफ किंडल या फिर पीडीएफ रीडर्स, फिजिकल गेम खेलना इंस्टेड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स, उसी तरह फिजिकल कैलेंडर को यूज करना इंस्टेड ऑफ वर्चुअल फोन्स एंड रिमाइंडर्स। 6 मेरी दुनिया बुक्स। मैं मानता हूं कि मैं जो भी हूं, जैसा भी कर रहा हूं ना, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम, इनकी डीप लर्निंग्स, क्योंकि मैं कभी इनको बुक्स नहीं बोलता हूं, मैं इनको एक्सपीरियंसेस बोलता हूं। जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, ये बुक है शू डॉग बाय फिल नाइट, कि नाइकी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, उनके जो फाउंडर थे फिल नाइट, उनकी कहानी। तो मैं ये देखता हूँ कि फिल नाइट इतने बड़े बिलियनर जो बैठने का करोड़ रुपए चार्ज करते हैं मीटिंग का, अपना समय देने का। तो मान लो अगर बुक की कॉस्ट 400 रुपए है, तो पर डे का मुझे 20 से 30 रुपए पड़ रहा है, मतलब 20 से 30 रुपए में मैं 15 मिनट के लिए फिल नाइट से बैठ के उनके स्ट्रेटजी को सीख रहा हूँ कि उन्होंने नाइकी कंपनी कैसे बनाई। दिस इज द पावर ऑफ बुक्स, दिस इज द वे ऑफ पर्सपेक्टिव, कि उसको बुक नहीं बोले, उसको बोले दैट इट इज एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन हु हैज अचीव्ड ग्रेट इन हिज और हर लाइफ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपको बिब्लियोफाइल बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बहुत बड़े बुक लवर बन जाओ, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू सिर्फ 10 से 15 मिनट पढ़ना है, जो भी बुक समझ में आता है। आप रीडिंग की हैबिट लगा सकते हो, एटीट्यूड इज एवरीथिंग पढ़ के, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ के, और भी बहुत सारी इजी रीड अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट में नीचे बता दूंगा। सबसे शुरुआत करो, बट एक नशा है ये, सिगरेट और कॉफी से भी बड़ा नशा, एक बार लग जाता है ना, आप छुड़ा नहीं पाओगे, अपनी जिंदगी को बेहतर होते हर दिन देखते चले जाओगे। 7 टेबल लैंप। ये क्या करता है ना, जब मैं काम करता हूँ ना, तो ये बिल्कुल फोकस करता है, जैसे कि मैं पढ़ तो रहा हूँ तो, लेकिन जब एक फोकस लाइट आती है ना बिल्कुल बुक के ऊपर, तो मैं अटेंशन वहीं चला जाता है, मैं कहीं शिफ्ट नहीं कर पाता हूँ। तो जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हूँ, कोई लैपटॉप पे, कोई कीबोर्ड पे टाइपिंग करना है, अपने बुक के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, अपना ब्लॉग लिख रहा हूँ, अपने वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या बुक रीडिंग कर रहा हूँ, तो मैं स्पेशली इसको ऑन करता हूँ और बैठ के इजिली काम करता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि बहुत चीप और अच्छे आते हैं, लेकिन ऐसा ले जिनका फोकस सोर्स एक की तरफ हो, फैला हुआ नहीं हो, ताकि आप बैठ के काम कर पाओगे। आप देखोगे लाइट कितने भी जल रहे हैं, लेकिन जब वो फोकस लाइट जलता है ना, तो एक अलग ही फील आता है। 8 ये बोट के एयर डोप्स। इसके जो नॉइज कैंसिलेशन है ना, वो टेक वाले नहीं, मतलब सही में अगर इसको मैं से लगा लूँ ना इस तरीके से, तो नॉइज चारों तरफ कैंसिल हो जाता है। इसके ये बहुत वैक्यूम बहुत स्ट्रांग है। तो इससे क्या होता है, जब मैं काम कर रहा होता हूँ ना, और मुझे इतना भी बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना काम के अंदर, मतलब मान लो अगर मैंने म्यूजिक प्ले कर दिया तो पूरा बाहर का साउंड ही ब्लॉक हो जाएगा, फिर मैं कोई आवाज़ ही नहीं सुन पाऊंगा, कॉल बेल आना या कोई भी इंपॉर्टेंट काम, कोई क्लाइंट्स का कॉल आना, कुछ भी। तो मैं इसको बस लगा लेता हूँ। इससे क्या होता है, बाहर की जितने भी नॉइज़ है ना, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे रहता हूँ जहाँ पे बाहर में बहुत सारी नॉइज़ है, थोड़ा सा ट्रैफिक वाला एरिया है, तो ये लगा के मैं बेसिक नॉइज़ को कैंसिल कर लेता हूँ ऑफलाइन तरीके वाले। तो इससे किसी का मुझे बेल भी सुनाई देता है, फ़ोन भी सुनाई देता है, कोई इंपॉर्टेंट कोई बोलना चाह रहा है वो भी सुनाई देता है, लेकिन जो ये होता है मरमरिंग साउंड, भिन्न, इस तरह के साउंड सारे कैंसिल हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ। और इस पर मैं आपको एक हैक देना चाहूँगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप वर्क करना है, अगर आप सुबह में काम करो, सुबह में तो कोई आपको परेशान करता नहीं है, तो इसको लगाकर आप एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वो होता है ना जिसमें बेसिकली कोई लिरिक्स नहीं होता, बस प्ले होता है इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक, वायलिन, हारमोनिया, एनीथिंग, फ्लूट, जिससे एक मधुर बस एक रिदम बना रहता है और आप फोकस फील करते हो। तो जब आप डीप वर्क करते हो तो इसको लगा के आप काम कर सकते हो। 9 सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा क्लीन वर्किंग एरिया। अगर एरिया क्लीन नहीं है तो मैं काम कर ही नहीं सकता हूँ। मैं सुबह उठते सबसे पहले अपना बेड बनाता हूँ, उसके बाद आकर सारे एरिया को क्लीन करता हूँ, जो भी बुक्स उनको साइड करता हूँ, जितने भी टेबल को क्लीन करता हूँ, कपड़ों से पानी का जग फिल करता हूँ, अपने कैमरा को सेटअप करता हूँ, सारी चीज़ों को सामने रख कर, और बुक्स को भी अपने हाथों के पास रखता हूँ ताकि मुझे हाथ दे के ईजिली मिल जाए। मतलब सारी चीज़ों को इतना एक्सेसिबल कर लेता हूँ कि मेरे लिए काम करना बहुत आसान और क्लीन एक्सपीरियंस हो। इसके साथ साथ मैं अपने आसपास कुछ खाने पीने की ड्राई फ्रूट्स भी रखता हूँ, ये देख पा रहे हो, कुछ स्नैक्स आइटम, ये काजू, किशमिश एंड बादाम एंड ऑल, ताकि मुझे भूख लगे तो मुझे क्रेविंग हो तो मैं कुछ भी उठपटांग जाके खाने ना लगूँ, बाहर चला गया कुछ भी खाने लगा। नो, बॉडी मेंटेन भी करना है, बिकॉज बॉडी इज एवरीथिंग। तो मैं अच्छी चीज़ों पर फोकस करता हूँ, स्नैक्स को अपने हाथों के पास रखता हूँ, किताब को अपने हाथों के पास रखता हूँ, कुछ काम आ गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ना आप एक काम करो, एक दिन खुद से साफ सफाई करना, जहां भी आप रहते हो। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बेसिक साफ सफाई। आप खुद देखोगे ना आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है, चलो पढ़ते हैं, चलो आज कुछ नया बिजनेस बनाते हैं, चलो आज कुछ नया सोचते हैं। ऑटोमेटिक क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। हम लाइब्रेरी क्यों जाते हैं पढ़ने? वहाँ एक वाइब होता है, एक एम्बियंस होता है, एक साइलेंट होता है, एक साफ सफाई होती है।
आप बेसिक चेंजेस के लिए ये भी कर सकते हो, वॉल्स को पेंट करवा सकते हो अगर पॉसिबल है तो, कुछ लाइट कलर का, ताकि ब्राइट फील हो लाइट, और रूम में लाइट्स को ऑन रखे, 3-4 लाइट्स को जलाए जैसे कि मैं ऑन रखता हूँ। इससे क्या होता है, एक वाइब आता है। अगर सनलाइट आता है तब तो एडवांटेज आपके पास। कलरफुल आप कर्टन्स यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरे कर्टन्स काफ़ी ब्राइट होते हैं ताकि मुझे एक वाइब आए, काम करने का मन करे। और अगर आप चाहो तो किसी चीज़ को रख सकते हो एज अ आइडल, एज अ थिंग्स जो आपको मोटिवेट करते हो। जैसे मैं बुद्धा का रखता हूँ क्योंकि ये पीस का सिंबल है, मुझे बहुत शांति देते हैं इनके मैसेजेस, इनके लर्निंग, तो इनको मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ। 10th वन, हाइलाइटर्स। ये देखने में छोटे से हथियार, बोलोगे सर ये कैसे काम आता है इन दोनों का, बट मैं आपको समझाता हूँ। मैं ऐसा मानता हूं ना कि रीडिंग का मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं होता है। रीडिंग का मतलब होता है कि आप उसको जब चाहो दोबारा रिवाइज भी कर पाओ। क्योंकि आप खुद देखते हो किसी किताब को आपने एक बार पढ़ा, लेकिन जब आप उसको दोबारा पढ़ते हो ना तो उसकी लर्निंग से आपको थोड़ी सी शॉक करती है, कुछ नया आपको सीखने को हमेशा मिलता है। जैसे कि मैं अभी एटॉमिक हैबिट्स को दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये देखो मैंने मार्क कर रखा था पहले रीडिंग में सब कुछ, ये देख पा रहे हो। तो इससे क्या होता है कि मैं फटाफट 2 कलर के मार्कर यूज करता हूँ। पहला मार्कर बेसिक मार्कर है, इससे मैं बेसिक सारी चीज़ों को लाइन मार्क करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इससे मैं मार्क करता हूँ क्योट्स, कोई इंपॉर्टेंट सेइंग जो मेरे लाइफ में काम आ सकता है, ये डिफरेंट चीज़ के लिए। जब भी मैं रिवाइज करता हूँ तो फटाफट हाईलाइटर पे जो भी चीज़ें लिखी होती हैं मैं उसको उतना ही पढ़ता हूँ और मेरा काफ़ी काम हो जाता है। बिकॉज ज़्यादा पूरे बुक पढ़ने की जरूरत है। रिविजन का मतलब ही है दोबारा देखना, रिविजन, दोबारा विजन करना, ठीक है। तो ये कर लेता हूं मैं। और ऑरेंज को मैं रखता हूं कि स्पेशल बहुत, मान लो रूमी ने कोई बात कही, मान लो मार्कस ओरेलियस ने कोई बात कही, मान लो किसी क्रिस बेली ने हाइपर फोकस में कोई बात कही, तो उस बातों को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अपने पास रख लेता हूँ ऑरेंज हाईलाइटर से। तो मैं बिलीव करता हूँ फिजिकल बुक में पढ़ने में, बहुत सारी लाइब्रेरी को मैंने बना रखा है, इसीलिए मुझे बहुत मजा आता है फिजिकल बुक पलटने में, पेज को फील करने में, मार्क करने में, दोबारा रिविजिट करने में। आप चाहो तो किंडल का यूज़ कर सकते हो, मार्क करने के उसमें बहुत सारे तरीके हैं, बट ये बेसिक है, बट बहुत फील आएगा पढ़ने वक्त, तो गिव इट अ ट्राई। तो ये थे मेरे 10 तरीके जो मेरी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी राइज करते हैं, और बिलीव मी ये बेसिक है और बहुत काम करेंगे अगर आपने इसको सही से फॉलो किया। तो अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो और हमें सपोर्ट करते हो या फिर फील करते हो वीडियो अच्छा है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कर देना, और आप चाहो तो हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि अगली बार कोई वीडियो आए जिसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हो ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करो। आप कमेंट भी कर सकते हो किसी टॉपिक पे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं और मेरी टीम जल्दी से जल्दी बना देंगे। आप शेयर करना ना भूलें क्योंकि लोगों की मदद इससे होती है। मैंने पहले भी कहा शेयरिंग इज केयरिंग, और गिवर वर्सेस टेकर में क्या डिफरेंस होता है मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ये करना ना भूलें। और शॉर्ट वीडियोस के लिए हमें रील्स हमारी चेक कर सकते हैं आप, बहुत क्वालिटी रील्स होते हैं, एक बार देखोगे बार बार देखोगे और हमारे फैन बन जाओगे, आई बेट ऑन दैट। और आप चाहो तो हमारे पॉडकास्ट को भी सुन सकते हो, हर वीक हम बुक की समरी बनाते हैं, तो नीचे लिंक है, एक बार चेक कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी दमदार लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए, तब तक के लिए ARK लॉगिंग आउट।